महाराज जी, मनोकामना पूर्ण करने हेतु क्या उपाय करना चाहिए? कौन सी मनोकामना? कामनाओं की तो बाजार लगी है। तो बाजार में जितना आपके पास पैसा होगा उतने तो सामान मिलेगी। तो कौन सी कामना, क्या लेना चाहते हो बाजार में? मन की शांति। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। इसकी शांति होती है जब हम भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हैं और गंदे विषयों का भोगने के चिंतन और क्रिया दोनों का त्याग करते हैं। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। और विशेष परम शांति तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब आप श्रद्धावान हुए तो देखो साधु संग में आए, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, तो इससे आपको जो ज्ञान प्राप्त हो कि हमारी इंद्रियां जो अभी तक विषयों में सुख खोजती रहीं तो न शांति मिली और न सुख मिला। देखो आपकी तो परिपक्व अवस्था हो गई है। यौवन अवस्था के बाद ये जो जरावस्था की तरफ कदम बढ़ते हैं ना, इसका मतलब होता है आपने संसार को खूब अच्छी तरह से देखा और भोगा, लेकिन आज आपके अंदर प्रश्न आया है शांति प्राप्त करने का। मतलब किसी भी क्रिया में आपको वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। ठीक है ना? तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि अभी तक हमारा जीवन जितना सुख और शांति की खोज में गया वो अशांति और दुख ही मिला। पक्का? अब संयतेन्द्रिय, अब इंद्रियों को अपने काबू में कर लो। त्यागा शांति अनंतरम, जब हम असत भोगों का त्याग कर देंगे और अपनी इंद्रियों को सत मार्ग में ज्ञान इंद्रियों को लगाएंगे। तीन का बहुत बड़ा योग है, आंखों का, कानों का और बोलने का। तीन जो हमारी चेष्टाएं होती इसी से भगवत चिंतन होता है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, मन वही पकड़कर चिंतन करता है। यदि हम ये देखना शुरू कर दें कि सब में श्री भगवान है और भगवान का नाम बोलना शुरू कर दें, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो नाम प्रिय हो, और उनकी लीला का गायन करें और कानों से नाम सुने अंदर ही अंदर और बाहर से सत्संग सुने, तो हमारा मन वही चिंतन करने लगेगा। जब हमारा मन विषयों का चिंतन कर रहा था तो हम विषय क्रियाओं में सुख शांति खोज रहे थे। जब हमारा मन प्रभु का चिंतन करेगा तो खोजना नहीं पड़ेगा। पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जे ही इंद्रियां बहिर्मुख से अंतर्मुख हुई और प्रभु का स्मरण तदाकार स्वरूप तन्मयता में या निरंतर अव्यावृत भजन, तो शांति नहीं, पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। पराम शांति किसे कहते हैं? मान होने पर, अपमान होने पर, निंदा होने पर, प्रशंसा होने पर, हानि होने पर, लाभ होने पर आपके हृदय में कोई फर्क न पड़े, उसे परम शांति कहते हैं। हानि हुई तो जय जय, लाभ हुआ तो जय जय, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये पराम शांति का स्वरूप है। वो क्षमता को प्राप्त महापुरुष हो जाता है जो श्रद्धावान, शास्त्रीय ज्ञान सत्संग सुना, उसके द्वारा अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाया और अपने लक्ष्य पे लगाया। अब उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है स्वयं से, पढ़ा लिखा ज्ञान इंद्रियों को रोकने के लिए है नाम जप करते हुए, लेकिन जो अपने से जो बोध हुआ अपने आप का, अब ये परम शांति को प्राप्त हो गया। तो शांति प्राप्त होती है भगवान के आश्रय से, गुरुदेव के आश्रय से, नाम जप से, इंद्रियों को भोगों से अलग करने से। क्योंकि अभी तक हमारी इंद्रियां भोगों में रत रही, अब अंदर वही चिंतन हो रहा है। अब चिंतन अशांति का हो रहा है। दुखालयम अशाश्वतम, संसार का स्वरूप दुखमय और परिवर्तनशील। देखो सब परिवर्तन हो रहा है। हमको कोई पता नहीं कि किस तारीख को जवानी आई थी, हमको कोई पता नहीं किस तारीख से बुढ़ापा आने, हमको कोई पता नहीं कि कब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो अशांति का विषय है ना। हाँ, अब हमको ये पता है कि हमारी कितनी श्वासें बची, नहीं पता है। अब जितनी श्वासें बची अब हम राधा राधा बोलकर व्यतीत करेंगे। अब हम गंदे आचरण नहीं करेंगे, अब हम भगवान के मार्ग में चलेंगे, तत्काल शांति प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। शांति की प्राप्ति भगवान के चरणों में है और अशांति की प्राप्ति संसार में है। दुख की प्राप्ति संसार में है, परम सुख की प्राप्ति भगवान में है। पर हमारी गति उल्टी हो गई, हम सुख और शांति की खोज संसार में करने लगे। इसलिए अब हम लौटें, जितनी श्वासें उतने से ही काम बन जाएगा। अगर हमारी आखिरी अभी श्वास हो और अभी राधा बोले, कृष्ण बोले, राम बोले, नारायण बोले, हरि बोले, तो अभी हमारा कल्याण हो जाएगा, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए डरना तो है नहीं, चिंता करनी नहीं,
पर अब हमारा एक भी श्वास का समय व्यर्थ ना जाए, ये हमें सावधानी रखनी, तो आपको शांति प्राप्त हो।